नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे जिसके बिना प्राणी का जीवन और व्यवहार नहीं चलता। वह है प्राणी, वाणी और पानी। प्राणी का जीवन पानी के बिना नहीं चलता और व्यवहार उसका वाणी के बिना नहीं चलता। इसलिए प्राणी के लिए पानी पर भी ध्यान देना है और वाणी पर भी ध्यान देना है। वाणी ऐसी बोलना है जिसके माध्यम से व्यवहार गड़बड़ ना हो, और पानी ऐसा पीना है जिससे स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो। यदि स्वास्थ्य आपका अच्छा है, व्यवहार आपका अच्छा है, तो जीवन आपका अपने आप अच्छा बन जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए और वाणी को सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो पानी को छान कर पीते हैं वो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और जो वाणी को सोच समझ करके बोलते हैं उनका व्यवहार अच्छा रहता है, जीवन अच्छा रहता है और दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए प्राणी को पानी पर भी ध्यान देना है और अपनी वाणी पर भी ध्यान देना है। पानी को छानते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवों की हिंसा से बच सकें। ऐसी वाणी को भी सोच समझ करके बोलना चाहिए ताकि किसी को पीड़ा ना पहुँचे और हमारा सम्मान बना रहे और व्यवहार कभी ना बिगड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी को क्यों छानना चाहिए? तो पानी किस लिए छानना चाहिए? क्योंकि पानी में बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और वो त्रस जीव होते हैं। पानी अपने आप में जीव है, जलकायक है, लेकिन उससे हम नहीं बच सकते। लेकिन कम से कम आप पानी छानने से त्रस जीवों की हिंसा से बच सकते हो। एक बूंद जल में जैन धर्म के अनुसार तो संख्यात त्रस जीव और असंख्यात जलकायक जीव होते हैं। किसमें? एक बूंद अनछने पानी में। यदि उनका आकार जो है ना, एक बूंद पानी में जो जीव हैं उसका आकार उन जीवों का कबूतर के बराबर बना दिया जाए तो पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा। एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? यदि उनका बड़ा आकार कबूतर का आकार बना दिया जाए तो पूरा जम्बूद्वीप भर लेंगे। इतना अधिक जीवों की संख्या उसमें होती है। अर्थात एक बूंद अनछने पानी का इस्तेमाल करने से असंख्यात जीवों का वध होता है। इसलिए पानी छान करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। विज्ञान ने भी इसको सिद्ध किया है कि एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था कैप्टन सोवोरशर्वी। क्या नाम था उनका? कैप्टन सोवोरशर्वी। उनके अनुसार 36,450 त्रसजीव होते हैं एक बूंद अनछने पानी में। कितने? 36,450 त्रसजीव समझते हो? 2 इंद्री 3 इंद्री आदि, ये 36,450 जीव होते हैं। सोचो आप, एक बूंद में इतने, एक गिलास में कितनी बूंदें? गुणा करते जाओ, फिर एक गिलास और एक बाल्टी। इसलिए पानी का इस्तेमाल छान कर करना चाहिए और कम से कम मात्रा में करना चाहिए। तभी आप अहिंसक बने रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रख सकते हैं। आप लोग सुनते हैं जल ही जीवन है। कितने लोग सुनते हैं जल ही जीवन है? सब सुनते हैं।
जल है तो कल है, ऐसा सुनते हो। इसका मायना क्या है? पानी को बचाने का प्रयास करो। पानी को बचाने का अर्थ है जीवन को बचाना, स्वयं के जीवन को बचाना और जो पानी के अंदर जीव हैं उनको बचाना। पानी कभी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, पानी को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, पानी को कम ही लेना चाहिए। उपयोग में नहाने धोने आदि में, कप वस्त्र आदि धोने में और पीने में छान कर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप पानी कम छानेंगे, कम उपयोग होगा, और बिना छाना उपयोग करेंगे तो ज़्यादा उपयोग होगा। यदि जल की रक्षा चाहते हो, कल की रक्षा चाहते हो, जीवन की रक्षा चाहते हो तो जल की रक्षा करो, पानी की सुरक्षा करो। अपना भी जीवन सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। और विद्यार्थियों का ये पहला कर्तव्य है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने वातावरण को सुरक्षित रखना, अपने जीवन को सुरक्षित रहना। हम भी और सारे जीव भी सुखी रहें, आनंद का अनुभव करें, ऐसा प्रयास करने वाला ही सच्चा विद्यार्थी होता है। उसका ज्ञान तभी मायना रखता है जब अपने जीवन में दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, ऐसा कार्य करना। समझ रहे ना? इसलिए पानी हमेशा छान करके पीना चाहिए। महाराज जी जैन दर्शन में ही ऐसा लिखा है कि अन्यत्र भी कहा गया है कि पानी छान कर पीना चाहिए। तो एक मनुस्मृति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति ग्रंथ है। उसमें लिखा हुआ है दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पवेत। क्या इसका मायना हुआ? अपनी दृष्टि से धरती को अच्छी तरह देखकर पैर रखें तथा जल को वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। ये दो मनुस्मृति में शिक्षाएं दी हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जब भी आप चलें तो ज़मीन में देख करके पैर रखें, कहीं किसी जीव पर पैर तो नहीं पड़ रहा है, अर्थात अहिंसा धर्म का पालन करें। और जब भी आप पानी पिएं तो छान कर पिएं, क्योंकि जीवों की हिंसा से बचें, अहिंसा धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। मात्र जैन दर्शन में नहीं, सब जगह यही कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण। तुलसीदास जी ने लिखा है दया धर्म का मूल है। मूल माने जड़, मेन चीज जो है वो क्या है? दया है। दया के बिना धर्म नहीं और अभिमान वैसा पाप नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते जब तक घट में प्राण हैं तब तक दया को मत छोड़ो, दया का पालन करो। और आप लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म की जय, अर्थात अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हमेशा पानी छानकर इस्तेमाल करना चाहिए। पानी छानने से क्या होता है? जो उसमें त्रस्जीव होते हैं उनको अपने पेट में जाने से बचा लेते हैं और उनकी हिंसा से बचा लेते हैं। एक तो धर्म हो गया, दूसरा स्वास्थ्य लाभ हो गया। पानी छानने से धार्मिक क्रिया हो गई, धर्म का पालन हो गया, जीवों की रक्षा हो गई और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि छना पानी पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से होती हैं, अनछने पानी से पीने से होती हैं। और आजकल तो डॉक्टर और वैज्ञानिक कहने लगे पानी को छानने के बाद उबालिएगा, जो गर्म पानी पीते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। कोरोना काल में सबसे अच्छी औषधि थी गर्म पानी पीना। पिया आप लोगों ने? हाँ, जो गर्म पानी पीते थे वह स्वस्थ रहते थे कोरोना काल में। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से सारी उसकी अशुद्धि निकल जाती। छानने से जीवों से बच जाते हैं, है ना, पेट में जीव नहीं जाते। और उबाल लेने से उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पानी छना या उबला पीने से आप 90% बीमारियों से बच सकते हो। आपने देखा हो जब कभी इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है वो डॉक्टर गर्म पानी से धोता है। क्यों धोता है? क्योंकि गर्म पानी से धोने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते। जो एक दूसरे की बॉडी में जो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में, उबले पानी में अच्छी तरह से धोते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। जब कभी घाव आदि को साफ करते हैं तो गर्म पानी से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि छना और गर्म पानी होगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, इन्फेक्शन से बच जाएंगे। सैनिटाइजर ना लगा करके, क्या बोलते हैं आप? सैनिटाइजर बोलते हैं ना, उसे ना लगा करके सबसे अच्छा है गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल लो या फिटकरी डाल लो, हाथ धो लो, आपका सैनिटाइजर का काम करने लगेगा। आप अच्छी तरह से आपकी हैंड वॉश हो जाएगा।
और आप कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन ये जो केमिकल वाली चीज़ ला रहे हो उसके माध्यम से तो हाथ में कई प्रकार की चर्म रोग भी हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको कभी हाथ की शुद्धि करना हो, अच्छे गर्म पानी में नमक या फिटकरी डालो, अच्छे से हाथ धो लो, आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए छना पानी जरूरी है। आप पानी तो पीते हैं, कितने लोग पानी पीते हैं? सभी पीते हैं, बिना पानी के कौन रहता है? और सभी लोग वाणी भी बोलते हैं। तो दोनों पर ध्यान रखना, पानी को छान करके हमेशा पीना। छने पानी की कितनी मर्यादा है? तो छने पानी की मर्यादा 1 मुहूर्त है, अर्थात 48 मिनट। एक बार आपने पानी छाना, छानने के बाद अब वो 48 मिनट तक उसमें जीव उत्पन्न नहीं होंगे, 48 मिनट्स। उसके बाद पुनः उसमें जीव उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए 48 मिनट बाद पुनः पानी को छानना चाहिए, फिर पीना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति पुनः होने लगती है। समझ में आया ना? इसलिए 48 मिनट का ही छना पानी उपयोग करना, उसके बाद पुनः छान करके उपयोग करना, तभी आप छने पानी का नियम पालन कर पाएंगे, क्योंकि उसमें पुनः जीव उत्पन्न होने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति छने जल में लौंग डाल दे, सौंफ डाल दे या प्राशोप कर ले तो उसकी मर्यादा 6 घंटे बढ़ जाती है। लेकिन कलर बदलना चाहिए। लौंग आदि डालने पर, सौंफ डालने पर उस पानी का कलर बदलना चाहिए। यदि रंग बदल जाता है तो 6 घंटे हो जाती है, किंतु 6 घंटे के बाद वह फिर अमर्यादित हो जाता है। इसे सबसे अच्छा है पानी को गर्म कर लो, अच्छे से उबाल लो 100 सेंटीग्रेड पर, फिर 24 घंटे आपका पानी अनछना नहीं होगा, उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग? आचार्य भगवंत बताते थे, हंस भी लेना, सुन भी लेना, समझ भी लेना। जो व्यक्ति अनछना पानी पीते हैं उन लोगों के लिए आचार्य ने बहुत अच्छी बात बताई थी। पहले के ज़माने में गैस की जगह स्टोव चलता था। स्टोव समझते हो ना? उसमें तेल भी भरते थे, घासलेट तेल, और उसमें क्या करते थे? हवा पंपिंग करते थे और उससे भोजन वगैरह बनाते थे। वो कहलाता स्टोव। जानते हैं ना स्टोव? हाँ। तो आचार्य कहते थे यदि उसमें अनछना तेल डाल दिया जाए, छान करके तेल डाला जाता था, यदि अनछना डाल दिया तो उसमें कचरा आ जाता था, और कचरा आता था तो क्या होता था? उसमें जो बर्नर रहता था ना, वो सही काम नहीं करता था। जो सही काम नहीं करता था तो क्या करना पड़ता था? एक क्या रहता था? एक लंबा लंबा सा पिन रहता था। पिन ऐसा सा उसको करना पड़ता था, उसका कचरा बाहर आता था, फिर वह गैस अच्छे से आती थी और अच्छे से लौ निकलती थी, फिर भोजन पकता था। जैसे अनछना स्टोव में तेल डालने से उसमें पिन करना पड़ता है, आचार्य भगवंत कहते विद्यासागर जी महाराज, उसी प्रकार से यदि आप अनछना पानी पेट में डालेंगे तो आपको डॉक्टर पिन करेगा, जिसे इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इसलिए यदि इंजेक्शन से बचना चाहते हो, दवाइयों से बचना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, तो आज ही से संकल्प कर लो, हम छान कर ही पानी का उपयोग करेंगे। बहुत सारी बीमारियों से, और बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो पैसा भी लगेगा, और डॉक्टर पास जाओगे समय भी लगेगा। छना पानी पीने से क्या होता है? एक तो पानी की बर्बादी से बचते हैं, दूसरा जीव हिंसा से बचते हैं, तीसरा समय की बर्बादी से बचते हैं, चौथा दवाई खाने से बचते हैं, पांचवा पैसों से बचते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पैसा भी देना पड़ता, समय भी देना पड़ता। ये छने पानी के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पानी हमेशा छान करके ही पीना चाहिए। बिना छाना कभी भी पानी नहीं पीना। समझ आ रहा ना आपको? एक तो जीवों की हिंसा ना हो इसलिए, दूसरा हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसलिए, क्योंकि आप बीमार पड़ेंगे तो आप अपनी हिंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियों को, आपके मन को तकलीफ होगा। इंद्रिय और मन आपके प्राण हैं, इसलिए आप अपने प्राणों का घात कर रहे हैं। अनछना पानी पीने वाला धीरे धीरे सुसाइड की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कभी भी आत्महत्या जैसे भाव नहीं, अर्थात स्वयं का घात करने का भाव नहीं। इसलिए पानी कैसा पीना? हमेशा बच्चों छान कर। अब हमने पानी की इतनी आपको बात बता दी, पानी हमेशा छान कर पीना चाहिए, और पानी को कभी भी व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी को व्यर्थ में बहाने वालों को आगे चल करके पानी प्राप्त नहीं होता।
पानी की कीमत कितनी है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वह राजा कहीं जंगल में भटक गया। भटकने के बाद उसने बहुत खोज की इधर उधर, लेकिन उसके लिए पीने के लिए पानी नहीं मिला। गर्मी का समय था, उसका कंठ सूख रहा था। वह एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। जब वृक्ष के नीचे बैठ गया तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दिया। उस राजा ने उसकी ओर दृष्टि की, उसे बुला कर के इशारे से बुलाया। उससे कहा, भाई मुझे पानी पीना है। बोले, यहाँ जंगल में पानी नहीं मिलता, बहुत दूर से लाना पड़ता है, इतना सहज नहीं है पानी लाना। फिर भी मैं आपको 1 गिलास पानी ला सकता हूँ, दे सकता हूँ। बोले, दे दीजिए ताकि मेरे प्राण बच जाएं। बोले, इसको आपको कीमत देना पड़ेगी। बोले, कितनी कीमत दे सकते हो? बोले, जितनी तुम मांगो। बोले, 1 गिलास पानी का मैं आधा राज्य भी दे सकता हूँ। बोले, नहीं दूंगा पानी। बोले, पूरा राज दे दूंगा, क्योंकि प्राण बचे तो लाखों पाए। उसने कहा, मैं पानी दे देता हूँ राजन, बस मुझे राज नहीं चाहिए। मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ, पानी की कितनी कीमत होती है। आप अपने राज्य में ये बात बताइएगा, पानी को बचाइएगा, जीवन बचेगा। कहने का तात्पर्य यह है, यदि अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो पानी को बचाने का प्रयास करो। पानी की कीमत पूरे राज्य से भी ज़्यादा है। इसलिए जैन दर्शन कहता है, अपन तो पानी पिए, दूसरे को भी मिले, जियो और जीने दो। पानी पी करके हम स्वयं जिए, लेकिन जो पानी में जीव हैं उनको जीने दें, छान करके पानी पिए, उनकी रक्षा और व्यवस्था करें। भगवान महावीर का सूत्र है, जियो और जीने दो। स्वयं आप भी जिए और अन्य जीवों को भी जीने दें। पानी पीने को मना नहीं किया, पानी को छान कर पिए, उसमें जो जीव हैं उनको भी जीने दें और आप भी जिए। ऐसा कुछ अपने जीवन में व्यवहार करें। देखो, पढ़े लिखे व्यक्ति का यही मायना है, एक सभ्य व्यक्ति का यही मायना है। आप ज्ञानी का क्या मायना है? ज्ञानी होने का अर्थ है, पढ़े लिखे होने का मायना है, एजुकेटेड होने का मायना है हम भी शांति से रह सकें और हमारे परिसर में रहने वाले सब जीव शांति का अनुभव कर सकें। स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो। इसलिए बच्चों ध्यान रखो, व्यर्थ का पानी कभी भी नहीं फैलाना, नहीं गिराना, छान करके ही पानी का उपयोग करना। आपका जीवन बहुत अच्छा, निर्मल, पवित्र बनेगा। अब पानी छानने के फायदे क्या हैं? जो व्यक्ति पानी छानता है निश्चित रूप से वह निरोगी होता है, अगले भाव में बहुत विशेष संपदा को प्राप्त करता है, अगले भाव में इतने सुंदर शरीर को प्राप्त करता है, देवता भी देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जीव दया का पालन करने वाले को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता, बीमार पड़ता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगली बात ये रहती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, वह बहुत अच्छे गुणों को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है, छान करके पानी पीने वाला जो जीव दया का पालन करता है, पानी का अपव्यय नहीं करता, उसके जीवन में सब प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति, धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा पानी छानकर पीना चाहिए। अगली बात है वाणी। वाणी कैसे बोलना चाहिए? तो वाणी भी छान लेना चाहिए। छानने का समझते हो? पहले सोच समझ लो फिर बोलो। एक बात पहले क्लियर कर दूं, पशु किस लिए दुखी रहते हैं? क्योंकि वो बोल नहीं पाते। पशु अपनी भाषा को व्यक्त नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते मुझे कौन सी तकलीफ, कौन सी बात है, इससे दुखी रहते हैं। और आदमी क्यों दुखी रहता है? क्योंकि ज़्यादा बोलता है। सुने ना, यदि पशु बोलना सीख जाए, सुने ना, तो सुखी हो जाए, और यदि मनुष्य थोड़ा चुप रहना सीख जाए तो ये भी सुखी हो जाए। पशु बोल नहीं पाता इसलिए दुखी रहता है, और आदमी बोलने के अलावा कुछ नहीं करता इसलिए दुखी रहता है। यदि आपका बोलने पर कंट्रोल हो जाए, वाणी पर कंट्रोल हो जाए तो 4 चांद लग जाए। याद रखना, हित मित वाणी बोलिए, मित्र बने 1000। आप चाहते फ्रेंडशिप आपके मित्र बने, अच्छे लोग आपके साथ रहें, तो हित मित वाणी बोलिए, मित्र बने 1000, कटु वाणी हृदय चोहे, दुश्मन बने 1000।
कटु वाणी बोलने से दुश्मनी पैदा होती है और मीठे वचन बोलने से मित्र बनते हैं। और हर व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में कोई शत्रु ना हो, हर कोई मित्र बने। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी बोलो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, मधुर बोलो, आपके मित्र 1000 बनेंगे। आप जब स्कूल में रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो एक दूसरे से बोलना होता है। बिना बोले पढ़ाई नहीं होती, बिना बोले एक दूसरे की बात के शेयर नहीं होता, बिना बोले आप टीचर से भी अपनी शंका का समाधान नहीं कर सकते, प्रश्न हल नहीं कर सकते। आपको बोलना तो पड़ेगा, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वह व्यवहार उसका बिना वाणी के संभव नहीं है। फिर पहचान कैसे होती है? अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति पहचान कब होती है? मैं पूछना चाहता हूँ, शटर रखी हुई है, शटर समझ रही, शटर लगी हुई है, अंदर सामान भरा हुआ है। अब कैसे मालूम पड़े कि इसमें कोयला है कि सोना है? जब शटर खुलेगी तब मालूम पड़ेगा इसमें सोना है कि कोयला है। ऐसे ही जब तक आप मौन हो तब तक आपके अंदर क्या कैसा व्यक्तित्व है, आपका जीवन कैसा, ये ज्ञात नहीं होगा। जैसे आप बोलेंगे मालूम पड़ जाएगा आप कोयले जैसे हैं या सोने जैसे हैं। वाणी व्यक्तित्व का आईना होता है। आईना समझते हो, जो चेहरा दर्शाता है। ऐसे आपकी वाणी से ज्ञात होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपकी जीने की शैली कैसी है। आप जैसी बात करते हो सामने वाले से, वैसा आपका व्यवहार निर्धारित हो जाता है। यदि आप कटु वचन बोलते हैं तो समझ लेना इसका नेचर अच्छा नहीं है, और यदि इसकी वाणी अच्छी है, मीठी है, समझो इसका नेचर अच्छा है। क्यों? क्योंकि वाणी से भी हमारे अंदर के भाव ज्ञात हो जाते हैं। बोलना सबको आता है, बचपन से सीख जाता है। माँ की गोद में भी करता रहता है, भले माँ ना समझे। सुन रहे ना? बोलना प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से आता है, पर क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, इसे सीखने के लिए पूरा जीवन भी लग जाता है। क्या बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना, किससे बोलना, किस लिए बोलना, यह भी एक विज्ञान है, यह एक कला है। मौन रहना एक कला है, लेकिन बोलना उससे भी बड़ी कला है। और जिसने बोलने की कला सीख ली, समझो उसने अपने जीवन में 4 चांद लगा लिए। परिवार, व्यवहार और व्यापार, इन तीनों में यदि आप अव्वल नंबर पर आना चाहते हो, किन 3 चीज़ों पर? परिवार के और पर, व्यवहार पर और व्यापार में यदि आप अच्छी तरह से कुशलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी वाणी पर ध्यान देना शुरू कर दो। जैसी आपकी वाणी, वैसा परिवार, वैसा व्यवहार और वैसा आपका व्यापार चलेगा। यदि आपकी वाणी अच्छी है तो सब अच्छे चलेंगे। एक कहावत है, मीठी जुबान वाले की मीठी भी बिक जाती है, करेला भी बिक जाता है, कड़वी चीज़ भी बिक जाती है, और जिसका कड़वी वाणी है उसका मीठा भी नहीं बिकता, शक्कर भी नहीं बिकती। समझ आ रहा है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाणी अपने आप में सामने वाले को प्रभावित करती है। यदि बोलने की कला आपको पास है तो आप 1000 लोगों को जोड़ सकते हो, और यदि आपके पास बोलने की कला नहीं है तो आप एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ सकते। यदि आपको बोलना आता है वक्त पर सही, तो आप 1000 लोग कहीं भी चले जाओगे, आपके परिसर में आ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। इसलिए साधु परमेष्ठी के पास लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बोलने की कला होती है। वह तिमित प्रिय वाणी बोला करते हैं। जादू का आकर्षण, किसका आकर्षण? जादू में आकर्षण होना चाहिए। आपकी जुबान समझते ना? आपकी जुबान ऐसी हो कि हर किसी की जुबान पर आपकी जुबान की तारीफ हो। आप ऐसा बोलिए, हर आदमी कहे भैया वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी, जब भी बोलते बहुत मधुर बोलते हैं, जब भी बोलते जय जिनेंद्र बोलते हैं, अच्छे प्रेम से बोलते हैं, मंद शब्दों में बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। ऐसा जब आपका नेचर बनेगा तो कहीं भी जाओगे आपको सम्मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? यदि आप अपने जीवन में सम्मान नहीं खोना चाहते हो
तो कम बोलो, मीठा बोलो, वक्त पर बोलो, समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो, तौल कर बोलो, कम शब्दों में बोलो, लोगों को अच्छा लगे ऐसा बोलो, आपको भी अच्छा लगे ऐसा बोलो, कल पछताना ना पड़े ऐसा बोलो। ध्यान रखो, आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा, सम्मान मिलेगा आपको, जहां जाओगे वहां सम्मान मिलेगा। आदमी सम्मान क्यों खो देता है? बोलने से। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वक्ते रहते हैं, ये तो वक्ता रहता है, और एक बहुत अच्छा वक्ता है, अंतर है ना। एक ही तो वक्ता रहता है मतलब बोलता रहता कुछ भी, और एक वक्ता, वक्ता मतलब ये बहुत अच्छी स्पीच देने वाले हैं, स्पोकर हैं, ऐसा बोला जाता है। और आजकल इसकी बहुत कीमत है। जो हम आपको ये उपदेश दे रहे हैं ना, यदि स्टेडियम में जाकर देते ना तो लाखों रुपए आते, मेरे लिए नहीं आपके लिए, क्योंकि आजकल जो मोटिवेशन का स्पीच देते हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं, ये बोलने की कला से ही कमाते हैं। तो आप लोग भी ये कार्य कर सकते हैं और आप भी बोलने से लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपकी वाणी में जादू है, यदि आप सीखना चाहो अच्छे से सीख लो, आप भी अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लोग व्यापार इसी का कर रहे हैं, उनकी आजीविका इसी से चल रही है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो मात्र बोल करके कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाणी का बहुत जादू है, ये धन है, उससे और धन आता है, ये संपत्ति है, बोलना भी संपत्ति है, बिना बोले आपकी संपत्ति का वृद्धि नहीं होती। जो व्यापार करते हैं अच्छे से बोलते हैं उनकी बहुत अच्छे से वृद्धि होती है। इसलिए व्यापार को यदि बढ़ाना चाहते हो, धन को कमाना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो तो अपनी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि वाणी के माध्यम से व्यापार चलता है, व्यवहार चलता है, और जैसा व्यापार और व्यवहार होगा वैसे धन की वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी। मीठा बोलना भी लोगों को आकर्षित करता है, मीठा बोलना भी ग्राहक को आपके पास बुलाता है और आपका व्यापार व्यवहार अच्छा चलता है। ध्यान रखो बंधु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मात्र मोबाइल पर बात करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। सुन रहे? मात्र बात का खा रहे हैं वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। बातें कर करके इतना कमा लेते जिसकी कोई सीमा नहीं, और कुछ लोग बातें करके इतना बिगाड़ लेते जिसकी कोई सीमा नहीं। दुनिया में कितना भी बड़ा युद्ध हो उसकी शुरुआत वार्तालाप से शुरू होती है। क्या? कितना भी बड़ा दुनिया में विश्व युद्ध हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, शुरुआत में कुछ ना कुछ बात छिड़ेगी, तू में होगी, बढ़ते 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 परिवार से समाज, समाज से देश की वह समस्या बन जाएगी, युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए वाणी से युद्ध भी होते हैं, और कुछ ऐसी वाणी होती है वो वाणी बोल दी जाए तो युद्ध हो रहा हो तो युद्ध भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वाणी पर बहुत ध्यान देना। प्रत्येक विद्यार्थी को, यदि आप कम बोलेंगे तो विद्यार्थी को क्या फायदा होगा? कम बोलने से मन एकाग्र होगा। सबसे पहली चीज, कम बोलने से मन एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा, कम बोलने से क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होगा, सो पढ़ाई में मन लगेगा। और क्रोध नहीं होगा और आप कम बोलेंगे तो अगली बात ये होगी कि आपका समय बचेगा और तनाव टेंशन नहीं होगा। कम बोल करके रहेंगे, और कम बोलेंगे तो आप सुनेंगे ज़्यादा और पढ़ेंगे ज़्यादा, तो जब परीक्षा में पहुंचेंगे आप तो आपके लिए सारा याद आ जाएगा, आप परीक्षा में टॉपर हो जाएंगे। वैसे विद्यार्थियों का है कम बोलो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सुन रहे ना? मोबाइल के प्यार से बचो। किसके प्यार से बचो? मोबाइल के प्यार से। दो मायने हैं, मोबाइल से कम प्यार करो और मोबाइल पर प्यार मत करो, तब विद्यार्थी जीवन में सफल होगे। समझ आ रहा है? मोबाइल, कल चर्चा करेंगे इस पर, ये विषय अलग है ना। कल अपन या कुछ दिन देखेंगे, उससे समझेंगे आपको कि मोबाइल का प्यार क्या होता है और मोबाइल से प्यार क्या होता है। आज आदमी इन दोनों में कितने बर्बाद हो रहे हैं, उनकी संख्या गिनाऊंगा आपके लिए, समझ रहे हैं? तो विद्यार्थी जीवन में वाणी का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। कम बोलना चाहिए। आप शब्द का और समय का चयन करें, कौन से शब्द बोलना और किस समय पर बोलना। आप लोगों ने क्रिकेटर को देखा ना, क्रिकेटर को? हाँ, यदि समय पर वह बैट घुमाता है तो छक्का लगता है, और चूक गया तो बोल्ड हो जाता है, आउट हो जाता है। 1 सेकंड चूका और आउट, तीनों स्टंप गायब।
और यदि समय पर उसने बैट घुमाया तो छक्का लग जाता है, मैच जीत जाता है। इसी प्रकार से समय पर यदि आप बोलते हो तो आप जीवन में विजय हासिल करते हो, और बेवजह बोलते, बेसमय बोलते हो तो आप जीवन के खेल से आउट हो जाते हो, आप हार जाते हो। इसी समय पर बोलना और सटीक बोलना। इंटरव्यू में बहुत कम बोलना पड़ता है, उतना ही बोलना पड़ता है जितना पूछा जाता है, वरना गड़बड़ भी हो जाती है। और ये आप जीवन भर साधना करोगे तभी इंटरव्यू में सही बोल पाओगे, सजगता से बोल पाओगे, वरना वहाँ पर आप फेल हो जाओगे। तो जीवन के इंटरव्यू में पास होना चाहते हो तो अभी से वाणी को सोच समझ करके बोलने की प्रैक्टिस करो। समय पर बोलो, कम बोलो, धीमा बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कटु मत बोलो, दूसरे का हित हो ऐसा बोलो, निंदा कारक वचन मत बोलो। देखना आप अपने जीवन के इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। कभी माता पिता को जवाब मत दो, ये सबसे बड़ी कमी है। माता पिता को हम जवाब देते हैं, उन्होंने कुछ बोला फट से जवाब दे दिया, ये गलत है। एक बच्चे से पिता ने कहा ए गधे, बोले सेम टू यू। अभी सीख करके आ रहे हैं बच्चे, सोचो विचार करो, थोड़ा सा सोच समझ के तो बोलो पिता से क्या बोल रहे हो तुम। हाँ, जैसे दोस्तों से बोलते वैसे पिता से नहीं बोलना, ये चुटकुला नहीं है, हकीकत है। आजकल के लोग अपने पिता को भी वैसे ही मानने लगे, वो गलत बात है। यदि आपने पिता को गधा बना दिया तुम क्या कौन कहलाओ, गधे के बेटे नहीं कहलाओगे क्या? तो किसको गाली दे रहे हो, किसको बुरा भला कह रहे हो, ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए वाणी पर कंट्रोल, तत्काल जवाब नहीं देना, तत्काल जवाब देने वाले परेशान हो जाते हैं। जवाब तो दो, तत्काल दो पर सही दो, समझ में आया ना। कभी कभी मौन रहना भी बहुत अच्छा होता है, मौन रहने से बहुत फायदे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो हम यहाँ पर मौन रहेंगे तो अच्छा रहेगा कि बोलेंगे तब अच्छा रहेगा। इसलिए समय पर बोलो, सही बोलो, समझ रहे ना। हाँ, पीना और बोलना दो चीज़ें सीख लो, और बोलना और पीना छोड़ दो। समझ आया ना क्या कह रहा हूँ? बोलना और पीना छोड़ो, बोलना और पीना सीखो। सुने ना, गाली बोलना, गलत बोलना छोड़ो और शराब पीना छोड़ो। अच्छी वाणी बोलना सीखो और छानकर पानी पीना सीखो। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप, अब पता नहीं कितने कितनी चीज़ें आने लगी होंगी, ये सब अशुद्ध हैं, इन्हें कभी मत पीजिएगा। इनसे बुद्धि भ्रष्ट होती है, इनसे आंतें गलती हैं, इनसे बीमारियां पैदा होती हैं। 2 मिनट का सुकून पाने के लिए, सुख पाने के लिए जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि जितने भी ये पेय पदार्थ आ रहे हैं इन सब में केमिकल है, अशुद्ध पदार्थ है, इन्हें हम शुद्ध नहीं कह सकते और आपको बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगे। यदि आपको ठंडक पीना है, ठंडा पीना तो सबसे अच्छा है, अपने घर में छना पानी लीजिएगा, नींबू निचोड़िएगा, थोड़ा सा बूरा शक्कर डालिएगा और पी जाइएगा, आपको 1000 गुनी ठंडक मिलेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपको बाजार के पेय पदार्थ पीने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आपको ठंडक वो देंगे और किसी चीज़ में ठंडक मिलने वाली नहीं है। समझना, शुद्ध है। और हम बता दें आपको, इलेक्ट्रॉल घर में बना सकते हो। इलेक्ट्रॉल आता ना जो पाउच में आता है, वो ना खा पी करके इलेक्ट्रॉल कैसे पिए आप। आपको यदि ग्लूकोज की कमी होती है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, 1 गिलास पानी लीजिएगा छना हुआ, उसमें नींबू निचोड़िएगा, उसमें शक्कर डालिएगा, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालिएगा, उसको पी जाइएगा, आपके दस्त लगना बंद हो जाएगा, डिहाइड्रेशन बंद हो जाएगा, उल्टी होना बंद हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हाजमा ठीक हो जाएगा। कोई दवाई बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और विद्यार्थियों को यही काम करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। चाय पीने वाले, सुनो आपको बता देते हैं, चाय पीने से क्या होता है। चाय पीने से नींद नहीं भागती, दब जाती, और अब पढ़ोगे तो पढ़ते समय याद नहीं होगा, लगता है हम याद कर रहे हैं। उससे अच्छा दूध पी लो, पानी पी लो, या फिर सबसे अच्छा है 9 बार बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ लो, नींद भी भाग जाएगी, पुण्य भी बढ़ जाएगा, और जब पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। ये मेरा स्वयं का आजमाया हुआ फार्मूला है। जब हम 11th में थे, बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट थे, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। जब वो साथ में पढ़ते थे तो पढ़ते समय वो लोग क्या करते थे, रात्रि में चाय पीते थे।
और हमारा रात्रि भोजन का त्याग था। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? उस समय जब तक वो चाय बनाते थे पीते थे, जब तक हम एक माला फेर लेते थे। वो लोगों की नींद दब जाती थी, याद नहीं होता था। मैं माला फेरता था, पुण्य बढ़ते थे, भगवान का स्मरण करता था और एकाग्रता बढ़ती थी, मुझे अच्छे से याद हो जाता था। परीक्षा में उन लोगों से 10% आगे आता था। ये मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप लोग भी चाहें तो इस प्रकार से एक्सपीरियंस आजमा सकते हैं, ऐसे फार्मूले आजमा करके अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। चाय आदि से, गुटखा आदि से, तंबाकू आदि से, बाजार के पदार्थों से, भोजन पानी से, अनछने पानी से, रात्रि भोजन से जितने बचेंगे उतनी आपकी स्मरण शक्ति बचेगी और बुद्धि भी आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये आप बिल्कुल मान करके चलिएगा। और जितना अशुद्ध पदार्थ खाओगे, अनछना पानी पियोगे, यहाँ वहाँ के पदार्थ खाओगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुए बिना रह ही नहीं सकती। ये नियम है। और आज आपकी बुद्धि क्यों काम नहीं करती? महाराज जी हमने खूब पढ़ा, खूब लिखा, लेकिन रिजल्ट सही नहीं आया, रिजल्ट बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि तुमने बुद्धि भ्रष्ट कर ली। क्या खा करके? पाउच खा करके, बाजार का भोजन करके। सुन रहे हैं? पेट को खराब कर लिया, लीवर को खराब कर लिया। उसी दिन पेपर था, उस दिन पेट खराब हो गया। अब क्या पढ़ाई करोगे? होता है कि नहीं होता है ऐसा? बहुत सारे बच्चों का होता है। 355 दिन मेहनत करते हैं और 10 दिन बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए सावधानी रखना है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो लिख लो अच्छी तरह से। क्या लिखना है? हमारे लिए पानी की और वाणी की मर्यादा समझना है। 48 मिनट छने पानी की मर्यादा है, इसे समझना है। और वाणी को बोलना है तो हितमित प्रिय बोलना है, ये वाणी की मर्यादा है। जो ये दोनों मर्यादाएं पालेगा वो प्राणी हमेशा सुखी रहेगा। वाणी की और पानी की मर्यादा प्राणी को सुखी बनाती है। ये रूल से याद रखो। इसलिए पानी हमेशा छान कर पियो, वाणी सोच समझ कर पियो, बोलो, अपना व्यवहार अच्छा रहेगा। एक बात मैं कहना चाह रहा था, वो बात पहले थोड़ी सी कह नहीं पाया। आज माता पिता के आप पैर तो नहीं छूते पर जवाब देते हो। एक बार बच्चों से पूछा, बेटे माता पिता के पैर छुआ करो। बोले महाराज जी रोज़ रोज़ नहीं छू सकता, परीक्षा के समय, एग्जाम के समय छूता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले शर्म लगती है। मैंने कहा माता पिता के पैर छूने में शर्म लगती है, माता पिता को जवाब देने में शर्म नहीं लगती? मैं कहता हूँ माता पिता को जवाब देना बंद करो, उनके पैर छूना शुरू करो, तुम्हारी उन्नति उसी दिन से शुरू हो जाए। जवाब देने में शर्म खाना चाहिए। जो उल्टा सीधा जवाब देते ना उसमें शर्म खाओ, पैर छूने में शर्म नहीं। क्योंकि बड़ों के सामने झुकने में कभी शर्म नहीं खाना। जिसने बड़ों के सामने पैर छूने में शर्म खाई, जिसने खाई शर्म, उसके फूटे कर्म। समझ रहे? इसलिए अपने कर्म को ना फोड़ना चाहते हो, अपनी किस्मत को ना फोड़ना चाहते हो, अच्छी बनाना चाहते हो तो माता पिता को जवाब देना बंद करो, उनका सम्मान करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। आपका जीवन बहुत निर्मल और पवित्र बनेगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में बहुत आवश्यक है अपने वचनों पर कंट्रोल करना। अच्छा ये बताओ, अभी जितना आप आधा पौन घंटे सुन रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? ये किसका परिणाम है? वाणी का। जब वाणी सुनने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तो क्यों ना हम ऐसी वाणी बोलें जिससे हमें भी अच्छा लगे और दूसरे की भी अच्छा लगे, हमारा भी मन पवित्र हो और दूसरे का भी मन पवित्र हो। नीति वाक्य है, सुन लो अच्छी तरह से। एक वृक्ष है जिसमें कच्चे खट्टे फल भी लगते हैं और मीठे फल भी लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उस वृक्ष में कुछ फल पक जाते हैं, कुछ कच्चे रहते हैं, है ना? लेकिन आप लोग क्या करते हो? पके पके फल को तोड़ लेते हो, कच्चे छोड़ देते हो, ठीक है ना? इसी प्रकार से प्रकृति में 2 प्रकार के शब्द हैं, एक खट्टे कड़वे शब्द हैं, दूसरे मीठे हैं। इसलिए जैसे वृक्ष में आप कड़वे फल छोड़ करके, खट्टे फल छोड़ करके, कच्चे फल छोड़ करके मीठे ग्रहण करते हो, वैसी दुनिया में कड़वे, खट्टे, सुन रहे ना, दूसरे को दुखकारी ऐसे शब्दों को छोड़ करके मीठे, सुखदायी, अच्छे, सरस शब्दों का उपयोग करिए। ये बहुत जरूरी है।
जिनके पास बोलने की कला है उसके पास हृदय खोलने की कला है, उसके पास हृदय खोलने की कला है, उसके पास दुनिया की सारी सामग्री प्राप्त करने की कला है। समझ आया? बोलना सीखो, बार बार बोलो, अपने विषय पर ध्यान दो। और जो बार बार अपने विषय को दोहराते हैं ना उनको जल्दी याद होता है। दुनिया की बातें नहीं दोहराना। क्या दोहराना है? जो पढ़ा हुआ है वही आपके माइंड में आना चाहिए। बार बार उसको बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। और जैसे बार बार बोलोगे निश्चित आपके माइंड में वह भर जाएगा और जब आप पेपर में जाओगे पूरा आपको याद आ जाएगा, आप अक्षरशः लिख करके आ जाएंगे। वाणी पर, पानी पर ध्यान दो। यदि प्राणी को बचाना चाहते हो तो जैसी होगी वाणी, सुने ना, वैसा, और जैसा होगा पानी वैसा बनेगा प्राणी। कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। इसलिए मैंने कहा है वाणी और पानी पर ध्यान दीजिएगा, आपका जीवन बहुत उज्जवल और निर्मल बनेगा। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पानी और वाणी की मर्यादा को पालन कर सकें, जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छा बन सके। नमोस्तु भगवान।